अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अगस्त सितंबर में कौन से काम अपने गार्डन के अंदर करें ताकि जो विंटर आने से पहले पहले आपके गार्डन के अंदर जो सारी तैयारी है वो मुकम्मल हो। यानी विंटर के जब आपने सीड्स लगाने हों तो उससे पहले आपके गार्डन के अंदर होने वाले सारे काम आप कर चुके हों। फ्रेंड्स, जो काम करने का तरीका है काफ़ी सारे गार्डनर्स का अलग होता है। कई डेली बेसिस पे अपने गार्डन के अंदर काम करते हैं, वीकली बेसिस पे करते हैं, मंथली बेसिस पे या सीज़न वाइज़ भी करते हैं। मेरा जो है वो कुछ अर्सा से मेरी सेहत जो है वो ठीक नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन चली है, तो उसकी वजह से मेरा जो गार्डन है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट हुआ है। तो उसकी जो एक मिसाल है वो आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये जो पूरा जंगल उगा हुआ है वीड्स का, तो ये इसी वजह से उगा है कि मैं अच्छे से अपने गार्डन को टाइम नहीं दे सकी, जो मुझे टाइम देना चाहिए था और जो मेरे गार्डन का हक भी था। क्योंकि जब आप अच्छे से सेहतमंद होते हैं तो आप अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन के काम है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और गार्डनिंग जो गार्डनर्स का एक पैशन भी होता है, तो उसके लिए उनको अपने घर की जो रूटीन है उसके अलावा भी जो काम है वो करने के अलावा भी अपने गार्डन के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो ये अभी भी अगर मैं इन वीड्स को नहीं निकालूँगी तो ये वीड्स जो हैं वो, क्योंकि अच्छे से इनको खुराक भी मिलती रही है और टाइम टाइम से जब मैं प्लांट्स को पानी देती रही हूँ तो वो पानी भी इनको मिलता रहा है। तो अब ये तकरीबन जो है वो काफ़ी सारी जड़ी-बूटियाँ ऐसी हैं कि जो सीड्स पे आने वाली हैं। तो अगर इस टाइम पे भी इनको नहीं निकालेंगे तो फिर ये है कि अगर इस टाइम पे एक अगर आपको जड़ी-बूटी का सामना है, तो अगर ये इसके सीड्स हैं वो आपकी सॉइल के अंदर रह गए तो फिर अगली दफ़ा तो आपको शायद हज़ारों की तादाद में इनसे जो है वो मुकाबला करना पड़े। अच्छा, वीड्स निकालना क्यों ज़रूरी है? वीड्स निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वीड्स को टाइम से नहीं निकालेंगे जड़ी-बूटियों को, तो फिर ये जो आपके इतनी अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, तो इसको जो है वो इसकी एनर्जी लेते रहेंगे और आपके प्लांट की अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो ये जो अच्छे से फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये भी आप अपने गार्डन के अंदर नहीं देख सकेंगे। क्योंकि अगर आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे यानी हर 10 दिन, 15 दिन के बाद अगर आप अपने गार्डन के अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं लिक्विड फॉर्म में या अगर ड्राई फॉर्म में भी देते हैं, तो फिर वो आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलने के बजाय जड़ी-बूटियों को मिलते रहेंगे और वो अच्छे से ग्रोथ करती रहेंगी और आपके प्लांट्स की इतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो सकेगी। तो सबसे जो मेन काम है वो आपने करना है वो जड़ी-बूटियाँ निकालने का है। क्योंकि ये सबसे ज़रूरी, मेरी नज़र में ये सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि मैं इस टाइम पे ख़ुद इसके साथ मुकाबला कर रही हूँ। तो मुझे अच्छे से आइडिया हो रहा है कि मेरी थोड़ी-सी सुस्ती तो आप नहीं कह सकते, लेकिन मेरी थोड़ी-सी तबीयत की ख़राबी की वजह से कितना ज़्यादा मेरा जो गार्डन है वो अफ़ेक्ट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मुझे इसका नुकसान भी फ़ेस करना पड़ा है। क्योंकि कई इसमें से ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं कि जिनकी ग्रोथ इस तरह से हुई है कि उनके सकर्स निकलते रहे हैं, जिस तरह से स्पाइडर प्लांट के निकलते हैं। तो फिर वो आगे बढ़ते गए और पूरा-पूरा उन्होंने प्लांटर जो है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये देखिए इतनी ज़्यादा रूट्स की जब आप ग्रोथ हो रही हो जड़ी-बूटियों की, तो फिर वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो कहाँ से ग्रोथ करेंगे। ये सारा मैंने जो प्लांटर था, ये वेस्ट मटीरियल, इसके अंदर मैंने ये सारी मिट्टी डाली थी कि मैं इसके अंदर कुछ हैंगिंग जो प्लांटर्स होते हैं वो लगा के दीवार पे रखूँगी और वो लटकते हुए बहुत खूबसूरत लगेंगे। लेकिन कुछ सेहत ने इजाज़त नहीं दी, कुछ थोड़ा-सा मसरूफ़ियत की वजह से रह गई। तो अब देखिए इसके ऊपर जो है वो जड़ी-बूटियों का किस तरह से कब्ज़ा हो चुका है। जड़ी-बूटियाँ निकालने के बाद जो दूसरा मेन काम है वो ये है कि जब आप अपने प्लांट्स को देखें कि जो समर्स के प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो चुकी है और उनके ऊपर जो है वो सीड्स बन चुके हैं। मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि आप किस तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी जो सीड्स हैं इस टाइम पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो उनको निकालने के बाद यही जो समर्स के प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उनकी जो मिट्टी वग़ैरह निकलती है या पॉट्स हैं उनको आप अच्छे से खाली करें। गमलों में लगे हुए हैं, किसी वेस्ट मटीरियल के अंदर लगे हुए हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे उनको निकालेंगे नहीं तो फिर ये है कि अगर आपकी विंटर्स के लिए जो तैयारी है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगी, कि आपको वही प्लांटर्स जो हैं वो बाद में चाहिए। ये देखिए ये एक स्पाइडर प्लांट का रनर जो है वो सॉइल के साथ टच होता रहा तो यहाँ पे भी रूट्स आ गई हैं। तो अगर आप मेरी तरह के सीज़न के हिसाब से प्लांट्स लगाने वाले हैं गार्डनर,
तो फिर आपको तो हमेशा से प्लांटर्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता होगा। तो टाइम से अगर आप अपने प्लांटर्स को रेडी करते रहें और आने वाले सीज़न के हिसाब से, जैसे ये देखिए ये मैंने कुछ गमले यहाँ पे रखे हैं, तो इन गमलों में जो मेरे समर्स के प्लांट्स लगे हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मुझे इनको खाली करना है। एक तो ये कि आप इन प्लांटर्स को अच्छे से धो लें ताकि इनके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह इस तरह से एक्टिव है तो वो भी ख़त्म हो जाएँ। और दूसरा जो इसके अंदर सॉइल पड़ी है उसको भी आपने अच्छे से, मैं तकरीबन 1 हफ़्ता जो है वो इसको धूप लगवाऊँगी, या हमें भी हो सकता है 1 हफ़्ते से ज़्यादा धूप लगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और जो इसके अंदर नुकसान देने वाले बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन वाले जो जर्म्स होते हैं, वो जो सारे हैं वो ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि अगर आप उनको टाइम से ख़त्म नहीं करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं कि विंटर में तो वैसे भी सॉइल जो है इतनी आसानी से ड्राई नहीं होती, तो अगर कुछ इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली चीज़ें आपकी सॉइल के अंदर मौजूद रहेंगी तो फिर विंटर में आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, काफ़ी सारे ऐसे जो कीड़े-मकोड़े आप कह सकते हैं कि जिनके अंडे वग़ैरह जो हैं वो सॉइल के अंदर, पॉट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप धूप नहीं लगवाएँगे तो वो अंडे भी उसके अंदर मौजूद रहेंगे और जैसे ही उनको उनका जो है वो आइडियल मौसम मिलेगा तो वो सारे जो पेस्ट हैं वो भी दोबारा से निकल आएँगे। तो धूप लगने की वज़ह से उनके जो अंडे बच्चे छोटे होते हैं वो भी आसानी से मर जाते हैं। तो तकरीबन 1 से डेढ़ हफ़्ता मैं तो धूप लगवाऊँगी। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना आपके लिए पॉसिबल हो, आप जो है वो अपनी जो गार्डन की मिट्टी है, जो आपकी लेफ़्ट ओवर रह गई है समर्स के प्लांट्स के अलावा, तो उनको आप अच्छे से धूप लगवाएँ। और दूसरा ये कि आप इस टाइम पे ड्राई लीफ का भी इंतज़ाम कर सकते हैं, अगर आप के इर्द-गिर्द कहीं से मिलते हैं तो आप अरेंज करें और उनको भी जो है वो आप अपने गार्डन के अंदर ऐड कर लें, बोरों वग़ैरह में भर के, क्योंकि समर्स के बाद जो है वो आगे जब आपने विंटर के लगाने हैं तो उसमें फिर ये है कि मैं तो ऐसे करती हूँ कि लीफ जो है वो नीचे अच्छे से भर के प्लांटर के अंदर ऊपर से सॉइल डाल के तो अपने प्लांट्स जो है वो लगाती रहती हूँ। समर्स में भी अच्छे रहते हैं और विंटर में भी। और इस टाइम पे जितने आपकी कटिंग्स लगाने वाले प्लांट्स हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम पे काफ़ी सारे प्लांट्स आप बना लें, तो इस टाइम पे जो आइडियल टाइम है, आप बेशुमार अपने जो गार्डन के अंदर मौजूद प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स लगाएँ। आइडियल टाइम है, कटिंग्स आसानी से लग जाएँगी। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि समर्स की जो सीड्स हैं, ये गोम्फलिना के सीड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है। प्लांट्स तो अभी भी चल रहे हैं लेकिन सीड्स जो हैं वो रेडी हैं और जहाँ-जहाँ पे सीड्स रेडी हुई हैं तो स्टेम्स जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो गई हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो ड्राई स्टेम्स हैं इन प्लांट्स की, उनको आप हटा दें ताकि जो ग्रीन इसके प्लांट्स का एरिया है वो अच्छे से दोबारा से ग्रोथ करता रहे और ये जो गोम्फलिना है ये दोबारा से भी फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से करते रहेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जब ठंडा मौसम होता है उस वक़्त ख़त्म होते हैं, उससे पहले अच्छे से चलते रहते हैं। नेक्स्ट जो काम है वो आप ये कर सकते हैं कि अपने जो प्लांटर्स हैं उनको किस तरीके से आपने रेडी करना है। जैसे ये आप देख रहे हैं मेरा अजवाइन प्लांट, माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये एक ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है और ये वही ग्रो बैग है जो मैंने विंटर के जो टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि चावल के जो थैले होते हैं उनसे आप किस तरीके से ग्रो बैग्स बना सकते हैं। तो आपके लिए एक आइडिया भी है और साथ-साथ एक अपडेट भी है कि देखें अभी भी ये मेरे 1 साल हो गया है, विंटर दोबारा से आने वाले हैं कुछ टाइम तक, तो उस वक़्त तक अभी भी देखिए कि ये मेरे जो ग्रो बैग्स हैं ये अच्छे से चल रहे हैं। और थोड़ा-सा इनको शेडी प्लेस पे अगर आप रखेंगे तो इनका लाइफ़ सर्कल ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अगर आप धूप में रखेंगे तो ज़ाहिर है फिर तो इनकी जो लाइफ़ सर्कल है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो अपने प्लांटर्स का इस टाइम पे अरेंज कर लें क्योंकि समर्स में इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं होती जितनी विंटर में होती हैं। विंटर में आपके पास बेतहाशा वैराइटीज़ होती हैं, अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स के हिसाब से कहूँ तो। और अजवाइन प्लांट की भी आप इस टाइम पे कटिंग्स लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ़ एक प्लांट इसके अंदर लगाया था, तो अब माशाल्लाह से देखिए कि कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो प्लांटर्स बड़े जो हैं वो, उनका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप बड़े प्लांटर के अंदर प्लांट्स लगाते हैं तो माशाल्लाह से उनकी ग्रोथ जो है वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से होती है। और बाकी जो काम करने वाले हैं, अगर आपके पाइप वगैरह जहाँ से पानी ड्रेन आउट होता है, उसको भी आप अच्छे से चेक कर लें कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई लॉकेज ना हो, यानी मिट्टी या कोई शॉपर वगैरह इस तरह से ना आया हो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे यहाँ तो इतनी खैर बारिशें हुई नहीं हैं, लेकिन ये है कि अगर आपके यहाँ बारिशें अच्छी हो रही हैं, तो आपका जो छत का ड्रेनेज सिस्टम है, वो अच्छे से चेक कर लें ताकि पानी जो है वो एक्स्ट्रा जल्दी-जल्दी निकलता रहे और आपकी छत जो है वो ख़राब ना हो, उसमें जो है वो सेम का इश्यू ना आए। और कॉस्मोस की आप कटिंग इस टाइम पे लगा दें क्योंकि मैंने कॉस्मोस को कटिंग से लगाया हुआ है, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है और काफ़ी टाइम तक सर्दी में भी चलता रहता है।
तो ये मैंने जो एक एरिया है, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा दिया है। ये सारा एरिया जो है वो अब क्लीन हो चुका है। मैंने अपने छत को 3 हिस्सों में तक़सीम किया है, यानी एक लेफ़्ट, एक राइट और एक सेंटर। तो एक हिस्सा जो है वो मैंने क्लियर कर लिया है, इसमें काफ़ी जो टूटे-फूटे पॉट्स वगैरह हैं वो भी मैंने हटा लिए हैं। अब ये है कि इनकी मिट्टी को मैं छान के तो अपने किसी बोरे वगैरह में भर लूँगी, ताकि विंटर के लिए मेरी सॉइल की जो टेंशन है वो ना हो। मेरे जो बहन-भाई शहरों में रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे मिट्टी को अरेंज करने के हवाले से। तो अक्सर जो मेरे बहन-भाई हैं वो गार्डनिंग करते ही नहीं हैं कि मिट्टी कहाँ से लेके आएँगे, और अगर नर्सरी से भी लेके आते हैं तो अच्छी खासी महँगी पड़ती है। अच्छा, जो प्लांट्स हैं वो उनकी लोकेशन जो है वो आपने किस साइड पे रखनी है, अभी भी आप थोड़ा-सा डिसाइड कर सकते हैं। यानी कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी लोकेशन आप इस टाइम पे चेंज करके थोड़ा-सा चेक कर लें कि आया उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से चल रही है, या अगर लोकेशन चेंज की है तो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी लोकेशन चेंज करने की वज़ह से ग्रोथ जो है मुतासिर हुई है। इसमें से जो प्लास्टिक और लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं वो मैं हटा दूँगी। मिट्टी को जो है वो मैंने एक दफ़ा अच्छे से धूप लगवानी है, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। धूप लगवाना जो है वो बेसिक है, वो कभी भी मत भूलिएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो हिस्सा था छत का, वो भी मैंने साफ़ कर लिया था। सिर्फ़ जो सेंटर है मेरा वो रह गया था, और मैं थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता करके काम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैं थोड़ा टाइम के लिए आती हूँ, या शाम को एक टाइम के लिए मैं आ पाती हूँ, क्योंकि घर से निकल के यहाँ पे आना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दीवार के साथ-साथ जो हिस्सा है ये सारा मैंने क्लियर कर दिया है, सिर्फ़ ये सेंटर रह गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसको भी क्लियर कर लूँगी, और मेरा गार्डन जो है वो विंटर आने से पहले-पहले अच्छे से नीट क्लीन लुक जो है वो देगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग भी अपने गार्डन के अंदर ट्राई करेंगे, और अगर आपने अभी तक गार्डन का काम स्टार्ट नहीं किया, तो अभी भी टाइम जो है वो लेट नहीं हुआ। आप अपने गार्डन की साफ़-सफ़ाई का काम जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि विंटर आने से पहले आपकी तैयारी मुकम्मल हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।